दोस्तों नमस्कार, मैं राकेश श्रीवास्तव। जीएसटी काउंसिल की बैठक में जीएसटी के स्लैब को 5% से लेकर 18% तक कम कर दिया गया है। यानी पहले जो 28% तक जीएसटी लगता था, उसमें सरकार ने बड़ी राहत देने की कोशिश की है। लेकिन ऐसा लगता है कि ये राहत देते देते काफ़ी देरी हो गई, क्योंकि लंबे समय से करीब 8 साल से लोग जीएसटी के बड़े बड़े स्लैब से परेशान थे। महंगाई अपने चरम पे है और लोग रोजमर्रा के सामान खरीदने को लेकर हर दिन परेशान होते रहे। लेकिन सरकार को इससे कोई मतलब नहीं था और सरकार ने एक बार जब जीएसटी का स्लैब बढ़ा दिया, उसके बाद उसमें कोई कमी नहीं की गई। चाहे विपक्ष की तरफ से लगातार इसे लेकर हो हंगामा मचाया गया, आम नागरिकों ने महंगाई का रोना रोया, लेकिन सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। अब सरकार ने जीएसटी काउंसिल की बैठक के जरिए जीएसटी के जो स्लैब है उसे 5% से 18% कर दिया है। पहले यह 28% तक जाता था, जिसकी वजह से सामानों की जो कीमत है वो काफी ऊंची हो जाती थी। लेकिन क्या जीएसटी के स्लैब में कमी करने की वजह से इसकी राहत फौरन तौर पे मिलेगी? इसकी संभावना कम है, क्योंकि ये राहत मिलते मिलते शायद अगली दिवाली का इंतजार करना पड़ सकता है। क्योंकि जिन लोगों ने या जिन कंपनियों ने सामान खरीदे, बेचे या सामान को इकट्ठा किया, स्टॉक किया, उन्होंने जीएसटी के स्लैब को पहले से ही भर दिया है। अब वो जो सामान बेचेंगे उसमें वो राहत देंगे, इसकी कोई संभावना नहीं है। और एक बार जब कंपनियों ने अपने सामानों की कीमत बढ़ा दी है, तो जीएसटी का स्लैब कम हो या बेसी हो, वो इसे कम करेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और सरकार के तरफ से या सरकार के पैसे पास ऐसा कोई हथियार नहीं है जिसके जरिए वो कंपनियों पर इसके लिए बाध्य कर सके कि वो अपने सामानों की कीमत कम कर सके। आपने पिछले कुछ सालों में देखा होगा कि कैसे पार्ले जी बिस्कुट से लेकर तमाम जितने प्रोडक्ट सामने आते हैं, सबके साइज छोटे होते जा रहे हैं। 5 रुपए वाला पार्ले जी या 10 रुपए वाला जो पार्ले जी पहले आता था और जो अब आता है, उसमें फर्क जो आया है वो आप आराम से देख सकते हैं। कैसे बिस्किट की संख्या कम हो गई है, किस तरह से जो पैकिंग वाले सामान है उसमें मात्रा कम होती जा रही है। सामान के दाम वही है, लेकिन कंपनियों ने बड़ी चालाकी से इसी जीएसटी की मार के तहत अपने सामानों को कम करना शुरू कर दिया और सीधे तौर पे जो कंज्यूमर है उनकी जेब पर डाका डाला गया। लेकिन सरकार ने इसे लेकर कोई कदम नहीं उठाया। आज भी आप चले जाएंगे तो जो तमाम प्रोडक्ट्स मार्केट में मिल रहे हैं, वो पिछले 4-5 साल पहले जो प्रोडक्ट्स आते थे उसके हिसाब से वो आधे से कम हो चुके हैं, यानी उसकी मात्रा कम हो चुकी है। इसकी वजह से जो व्यक्ति पहले पार्ले जी के एक पैकेट बिस्किट खरीद कर संतुष्ट हो जाता था, अब उसी पार्ले जी बिस्किट को उसे 2 खरीदना पड़ता है ताकि वो अपनी पूर्ति कर सके। तो निश्चित रूप से ये कंज्यूमर के पॉकेट पे, जेब पर डाका पड़ा है, लेकिन सरकार इससे बेखबर रही है। अब यह समझना जरूरी है कि आखिर जो सरकार जीएसटी के मामले में किसी की सुनने को तैयार नहीं थी, आखिर अचानक से जीएसटी कम करने पे तैयार कैसे हो गए? कैसे ये दरिया दिली सामने आई और कैसे सरकार का दिल पिघल गया? मोदी सरकार आम लोगों, खास करके मिडिल क्लास के लिए सोचने लगी। तो दरअसल बिहार हो या बंगाल हो या तमिलनाडु हो, इन सभी राज्यों में चुनाव होने वाले और चुनाव से पहले जो माहौल सरकार के खिलाफ बना है वो सरकार की सेहत के लिए ठीक नहीं है। इसी बात को ध्यान रखते हुए सरकार ने जीएसटी स्लैब पर कमी करने का अपना एक निर्णय जो थोप रखा था उसे कम करते हुए वापस लेने का निर्णय लिया है। दरअसल उनके इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरफ से जो जानकारी, जो इनपुट सामने आ रही है, उसके हिसाब से नोटबंदी और जीएसटी के अलावा जो अन्य तरह के फैसले सरकार की तरफ से लिए गए, उस पर जो आम लोगों की राय है, खास करके मिडिल क्लास की राय है, वो सरकार के खिलाफ जाती नजर आ रही है। सरकार के खिलाफ आम लोगों के बीच में गुस्सा है। महंगाई को लेकर हर दिन परेशानी सामने आ रही है। इसी वजह से सरकार को ऐसा लग रहा है कि सिर्फ बिहार, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु में ही नहीं, बल्कि केंद्र की सरकार को भी आने वाले समय में
जीएसटी और नोटबंदी जैसे निर्णय का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। एक तरफ चुनाव में धांधली को लेकर सरकार पूरे देश में घिरी हुई है और बिहार में खास करके विपक्ष की तरफ से जिस तरह से माहौल बनाया गया उसके बाद सरकार पूरी तरह से निशाने में है। ऐसे में सरकार के सामने सबसे बड़ा सवाल ये था कि जब एक तरफ वोट चोरी का नाम लग रहा है, आरोप लग रहा है, ऐसे समय में महंगाई की मार झेल रहे आम लोगों को कैसे इससे राहत दी जाए या इससे ध्यान भटकाया जाए। आप ये मानकर चलिए कि इस जीएसटी को जो लागू किया गया है या जीएसटी की दरें जो कम की गई है वो सिर्फ आम लोगों के हित में सोचते हुए नहीं लिया गया निर्णय है, बल्कि ये लोगों के मन को डाइवर्ट करने का भी एक निर्णय है। दरअसल बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो या पश्चिम बंगाल हो या पूरे देश के माहौल हो, हर जगह केंद्रीय सरकार के खिलाफ एक ऐसा माहौल बन रहा है कि केंद्र सरकार वोट चोरी के जरिए बनी है और वोट चोरी करती रही है। साथ ही किसानों के खिलाफ भी सरकार का बिल आता रहा है, साथ ही आम लोगों के खिलाफ भी बिल आता रहा है। तो ये जो पूरा एक नैरेटिव सरकार के खिलाफ बन चुका है, इसी नैरेटिव को तोड़ने के लिए, इसी नैरेटिव से ध्यान भटकाने के लिए सरकार ने ये निर्णय लिया है जिसमें जीएसटी स्लैब को कम कर दिया गया है, ताकि आम लोगों को ऐसा लगे कि सरकार ने उनके लिए राहत का पिटारा खोल दिया है। लेकिन राहत का ये पिटारा आखिर किस हद तक लोगों को राहत पहुंचाएगा, ये समझना बेहद जरूरी है। फिलहाल इस राहत को 22 सितंबर से लागू किया जा रहा है, यानी जीएसटी स्लैब में जो कमी की गई है वो 22 सितंबर से लागू होगी। तो क्या 22 सितंबर के जस्ट बाद से ही लोगों को इसका राहत मिलने लगेगा? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि कंपनियों ने जिन सामानों के दाम पहले से ही बढ़ा दिए हैं वो अपने दाम कम करेंगे, इसके कोई संकेत नहीं है। ना ही सरकार के पास ऐसा कोई व्यवस्था है, ऐसी कोई सिस्टम है जिसके जरिए कंपनियों के दाम कम होंगे। साथ ही जो सामान खरीदे हैं, जिन प्रोडक्ट को स्टॉक कर लिया है, वो प्रोडक्ट पहले से ऑलरेडी जीएसटी दी जा चुकी है। ऐसे में जब वो कंज्यूमर तक जाएगा तो उस पे जीएसटी की वही रेट लगी हुई होगी, यानी आने वाले अक्टूबर तक जितने स्टॉक खरीदे जा चुके हैं उसकी बिक्री होते होते ये जीएसटी का जो स्लैब है उसका फायदा मिलना मुश्किल है। यानी अगली दीपावली तक शायद आम लोगों को इस जीएसटी स्लैब में की गई कमी का राहत मिल सकता है। लेकिन फिलहाल ये सिर्फ ये बताने के लिए काफी है कि सरकार ने जीएसटी की रेट कम करके आम लोगों को राहत देने की कोशिश की है। खास करके चुनाव को देखते हुए, बिहार चुनाव को देखते हुए और आम लोगों के बीच जो सरकार के खिलाफ एक नैरेटिव बन गया है उससे ध्यान भटकाने की भी एक कोशिश है। उसके अलावा अमेरिकी सरकार द्वारा जिस तरह से टैरिफ की रेट लागू की गई है और जिसकी वजह से जो आम लोगों के जीवन में नया संकट पैदा होने वाला है, उस संकट से भी ध्यान भटकाने के लिए जीएसटी के इस नए स्लैब को सामने लाया गया है, ताकि लोगों को इस तरह के भ्रम में डाला जाए कि सरकार उनके लिए सोच रही है और सरकार उनके लिए काम कर रही है। लेकिन सीधे तौर पे सरकार के इस निर्णय से आम लोगों को फिलहाल कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन एक बात तय है कि विपक्ष द्वारा उठाए गए हर मांग को आखिरकार नरेंद्र मोदी सरकार को एक के बाद एक मांगनी पड़ रही है। आपको याद होगा कि किस तरह से किसान आंदोलन के दौरान साल भर तक किसानों का आंदोलन चला था और करीब 700 किसानों की मौत हो गई थी, लेकिन सरकार अपने बिल को वापस लेने को तैयार नहीं थी। लेकिन लगातार दबाव के बाद आखिरकार सरकार को अपना बिल वापस लेना पड़ा था। अब जीएसटी के मामले में भी सरकार को उसी तरह से विपक्ष के निर्णय के तहत अपने आप को नतमस्तक करना पड़ रहा है, क्योंकि जीएसटी की लगातार कम करने की मांग विपक्ष की तरफ से उठाई जा रही थी। व्यापारियों ने भी इसे लेकर समय समय पे सरकार के खिलाफ अपने बयान दिए, लेकिन सरकार इसे लेकर टस से मस नहीं हो रही थी। लेकिन अब सरकार ने मजबूरन इस स्लैब को कम करने का निर्णय लिया है। नोटबंदी की चर्चा कर ले तो नोटबंदी में करोड़ों लोगों की नौकरी गई, लाखों कंपनियां बंद हो गई, लेकिन अब सरकार इसका जिक्र करने से भी बचती है। तो ये तमाम तरह के जो नैरेटिव सरकार के खिलाफ बन रहे थे उससे ध्यान भटकाने के लिए जीएसटी की स्लैब को कम किया गया है। लेकिन आने वाले दिनों में इसे लेकर या इसमें कोई राहत मिलेगी, इसके संकेत कम ही नजर आ रहे हैं। इसके लिए कम से कम आपको 1 साल और इंतजार करना पड़ेगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे श्रोता हैं तो आप हमें जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें।
तब तक के लिए नमस्कार।